नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल धरती और इंसान में। आज हमारे साथ में कुछ प्रबुद्ध साथी हैं जिनको मैंने बनाया है कि हमसे बात करेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मेरे पास में है। हम बात करेंगे सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल में। सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, इनसे भी मैं वही प्रश्न करने जा रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल का विद्यार्थी जहां समझता है कि वह एक सही शिक्षा पा रहा है, प्राइवेट स्कूल का संचालन करता है, ये चीज़ समाज को मनवाने के लिए सफल हो गए हैं कि केवल वही शिक्षा बांटते हैं। वहीं सरकार शिक्षा के मद में काफ़ी खर्च करती है, उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं और उन तबकों को शिक्षा देती है जो कि पैसा पेमेंट करके शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो आज हम इन शिक्षकों से बात करने वाले हैं कि आखिर प्राइवेट स्कूल का ये दंभ या स्वाभिमान या उनका ये कंसेप्ट जो समाज को सिखा के खड़ा कर दिए हैं, इस बात को मनवाने के लिए सक्षम हो गए हैं कि केवल वही शिक्षा दे पाते हैं। इस टॉपिक से आज गुरुओं से जो कि समाज को एक दिशा देते हैं, शिक्षकों से जो कि बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, समाज का भविष्य गढ़ते हैं और देश का भविष्य गढ़ते हैं, उनसे मैं एक एक करके बात करना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल वर्सेस सरकारी स्कूल, इसमें शिक्षा का जो व्यवस्था है कौन बेहतर है। और मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं और बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर मैं एक शिक्षक बना हूं। इसीलिए ये कहना गलत है मेरे हिसाब से कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, ऐसे क्षेत्रों में एजुकेशन देने का काम करता है जहां प्राइवेट स्कूल सपने में भी नहीं सोचता होगा कि मैं वहाँ स्कूल चला पाऊँगा। और दूसरी चीज़ जो है कि हमारे बच्चे जो प्राइवेट्स में पढ़ते हैं, ये वहाँ पर जो है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो का काम होता है, जी सर, जहाँ पर सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं कर पाते हैं सरकारों के द्वारा। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ यात्रा शिक्षक होनी चाहिए, प्रॉपर रेशियो पे नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे क्षेत्रों में स्कूल सरकार खोल के रखा है जहाँ पर अज्ञानता का अंधकार जो है कि मान लीजिए सरकारी स्कूल का है और फिजिक्स में कोई थ्योरी है तो प्राइवेट स्कूल उसको अलग थ्योरी क्या देंगे बच्चा, क्योंकि फिर वही थ्योरी तो वही रहेगी ना, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। देखिए, प्राइवेट स्कूल में क्या है कि संसाधन की प्रचुरता रहती है। जी, दूसरी बात है कि वहाँ पर फीस वगैरह लिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें गार्जियंस और अभिभावक जो हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, बच्चे को ड्रॉप करने आते हैं, बच्चे जी से जी, बात करते हैं। और इस सरकारी स्कूल के गार्जियंस में ये संस्कार नहीं है या ये समझ नहीं है जी कि हम अपने बच्चों को पूछे कि आज उन्होंने क्या पढ़ा, क्या समस्या है। और जिसके कारण बच्चे में प्रतिभा रहते हुए भी वो कुंठित होकर उसको कहीं ना कहीं निखार नहीं पाते निखार हैं। नहीं आ उनको पाता कोई सपोर्ट नहीं मिलता है नहीं समाज मिल से, पाता अपने परिवार से, संसाधन का। वही कोई प्रयोग है, कोई विज्ञान का, जैसे कि आपने भौतिक विज्ञान का एक कोई प्रयोग के संदर्भ में बात किया, जी तो उसमें है कि उनको सभी बहुत अच्छी अवस्था में सभी प्रयोगशाला मिलेंगे, सभी वस्तुएं मिलेंगी, अपरेटस बने, प्रयोग की सामग्री मिलेगी। तो थ्योरी वही रहेगी, हाँ, थ्योरी समझाने का तरीका वो अलग हो आंखों देखकर वो करके बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जी जी, और फिर वो आगे बढ़ने के लिए एक ट्रैक मिल जाता है और वो अच्छा करते हैं। और यहाँ क्या है कि संसाधन की कमी के कारण बच्चे तो समझ गए लेकिन उसको करके नहीं देख पाते हैं। शिक्षकों का अभाव, लेबोरेटरी का अभाव। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती है, वहाँ तो ट्यूशन से बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ से जितने भी सरकारी टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल के जितने भी डीएलएड वगैरह नहीं किए थे, हम लोग प्रशिक्षित कराए हैं उनको। जी जी, ठीक है, हम लोग की तरफ से प्रशिक्षित हुए हैं। हम लोग डेली कंटिन्यू पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे जो है कंटिन्यू नहीं आने के कारण हम लोग उसको सही शिक्षा नहीं दे पाते, स्किप हो जाते हैं। सामुदायिक सहयोग विद्यालय को नहीं हाँ, दे पाते, हाँ, परिवार की, और उसमें गार्जियन प्रभाव की, उदासीनता। मतलब ऐसा बात है जैसे हम लोग कांच का गिलास में पानी पिए या कोई स्टील का गिलास में पानी पिए, सेम ही है। अगर सिलेबस एक हो जाए पूरा भारत में, उसके बाद देख लीजिएगा प्राइवेट स्कूल इस आप तरह का बात है ना सर कि ऑटोमेटिक बंद करना पड़ेगा।
स्कूल के टीचर हैं, सरकारी स्कूल से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने ऑफ कैमरा की है और ऑन कैमरा भी उस बात को करने के लिए तत्पर हैं। तो सुरेश कुमार महतो जी का स्वागत है मेरे चैनल में और इनको सुनते हैं, आइए सुनते हैं सुरेश जी को। धन्यवाद कृष्णा जी। बहुत देर से मैं सुन रहा था, सभी शिक्षकों ने एक एक कर कहा कि कभी कि प्राइवेट स्कूल वाले का गलती है, कभी बोला अभिभावक का गलती है, कभी कोई और अभिभावक बोलते हैं सरकारी शिक्षक की गलती है। ठीक है, तो बड़ा ही गोल मटोल जवाब सुन के मैं तभी से मैं सुन रहा था। और इसका अगर विशेष कर देखा जाए तो इस समस्या को बहुत गंभीरता से अगर लेने का कोशिश किया जाए तो एक महत्वपूर्ण सुझाव मैं देना चाहूँगा कि कुछ वर्षों पहले हम चले जाते हैं राजतंत्र में, तो उस समय सिर्फ गुरुकुल थे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं थे सर। फिर आइए आप, हम मुग़लों के गुलाम हो गए, तो उस समय भी गुरुकुल थे। मतलब एक ही शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, एक ही शिक्षा व्यवस्था थी, यानी शासक के ऊपर कितना सुंदर डिपेंड था, एक ही शिक्षा व्यवस्था थी, वो गुरुओं पर भरोसा करते थे, एक ही तरह की शिक्षा व्यवस्था थी। चलिए आइए आप अंग्रेजों पर, अंग्रेजों ने गुरुकुल को हटाया और जगह जगह स्कूल खोल दिए। अब स्कूल तो खोल दिए, उन लोगों ने भी इसका ध्यान दिया कि भाई सिर्फ स्कूल रहेंगे, उन लोगों ने विशेष तौर पर ध्यान दिया। अब हमारी जब सरकार बनी, स्वतंत्र हुए, तब बताइए ये हम कैसे प्राइवेट स्कूलों को हम फलने फूलने दिए? ये तो हमारी गलती है, हमारे शासन तंत्र की गलती है कि दो तरह का आप पद्धति पैदा कर दिए और आप क्वेश्चन चिन्ह खुद खड़ा कर रहे हैं। अगर कोई मजबूत शासक आ जाए और ठान ले कि इसको हम एक तरह की शिक्षा पद्धति, एक तरह की स्कूल रखेंगे, तो ये समस्या तो तुरंत ख़त्म हो जाएगी। जानबूझ के इस तरह की समस्या को क्रिएट किया गया हमारे राजनायकों के द्वारा, हमारा जो शासन पद्धति है इसके द्वारा, और दो तबके के लोगों को पैदा कर दिया गया, एक सरकारी स्कूल का तबका, एक प्राइवेट स्कूल का तबका। ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा एक ही इसका निचोड़ है, एक मजबूत शासन, एक शासक आए, शासन तंत्र आए जो एक तरह के स्कूल को जो है चला, एक तरह की शिक्षा, एक तरह के स्कूल। दो तरह के स्कूल कैसे हो रहा है? एक तरह के स्कूलों, सभी मानव हैं भाई। और एक बार मैं बोलना चाहूँगा, कोई जानवर नहीं है, कोई भेड़ नहीं है, कोई बकरी नहीं है, सभी मानव योनि से पैदा हुए लोग हैं, सभी बच्चे एक हैं, मानव हैं। तो उनको एक तरह की स्कूल इस विश्व में देना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी के ऊपर भेदभाव करना हमारा गलत है, इसलिए एक तरह के स्कूल को मैं स्वीकार करता हूँ, इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ। तो ये हमारे सुरेश कुमार महतो जी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों इन्होंने बोल गया कि सरकार चाहती है कि प्राइवेट स्कूल फले फूले और आगे बढ़े। अगर सरकार एक दिन में चाहे, जैसा इन्होंने सुरेश कुमार महतो जी ने कहा कि अगर सरकार चाहे हमारे जो निर्वाचित सरकार है, चाहे अगर उनकी इच्छा शक्ति अगर इतनी प्रबल है तो मिनटों में इस विभेद को ख़त्म किया जा सकता है, इस अंधी लूट को समाप्त की जा सकती है। और ये सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करती है। बहुत ही निर्भीक होके और मुखर होके इन्होंने एक बात कही और बहुत सिंपली इस बात को ख़त्म कर दिया इन्होंने, इस विवाद को ही जड़ से ख़त्म कर दिया इन्होंने कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है प्राइवेट स्कूल वर्सेस सरकारी स्कूल, ये कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। सरकार अगर चाहे तो जिस प्रकार से आतंकवाद को निर्मूल कर दिया गया है, जिस तरह से उग्रवाद को समाप्त कर दिया गया है, जिस तरह से कश्मीर में धारा 370 खत्म कर दी गई है, उसी तरह से प्राइवेट स्कूल को भी खत्म किया जा सकता है और एक तरह का शिक्षा व्यवस्था चालू किया जा सकता है। स्वतः लूट शिक्षा क्षेत्र में स्वयं समाप्त हो जाएगी।